So hello guys, welcome back to my new video. Today our new topic there will be the graph of page replacement, the graph of page fault versus the number of frames in पेज रिप्लेसमेंट algorithm. ठीक है, हम इसमें एक ग्राफ बनाएंगे दैट इज़ रिलेटेड टू पेज फॉल्ट वर्सेस नंबर ऑफ फ्रेम्स, कि कितने पेज रिप्लेसमेंट होने चाहिए, कि कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होने चाहिए, तभी हमारे पास पेज फॉल्ट, हमारा पेज में फॉल्ट आएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हर एक एल्गोरिदम में क्या होता है, हर एक एल्गोरिदम एम करता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके पास कम से कम नंबर के पेज फॉल्ट्स हों. क्या हो, उसके पास कम से कम नंबर के पेज फॉल्ट्स हों. ठीक है, जितने ज़्यादा, समझिए, जितने ज़्यादा अवेलेबल फ्रेम्स होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अवेलेबल फ्रेम्स होंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ फॉल्ट्स, उतने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हमारे पास डिक्रीजिंग में होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स डिक्रीजेज. ओके, ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ कुछ फ्रेम्स हैं जो उनके पास बहुत कम फ्रीडम होती है, बहुत कम आज़ादी होती है कि वो पेज प्लेसमेंट की स्ट्रैटेजीज़ को कंसीडर कर पाएँ. ठीक है, क्या कर पाएँ, कंसीडर कर पाएँ. ठीक है, जैसे जैसे पेज का साइज़ इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे पेज का साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज़ कर देगा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को. ठीक है, पहले मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स इंक्रीज़ करेंगे उतने नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स डिक्रीज़ कर जाएंगे. ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ कुछ फ्रेम्स के पास बहुत कम आज़ादी होती है, बहुत कम फ्रीडम होती है कि वो पेज प्लेसमेंट की स्ट्रेटजीज़ को कंसीडर कर पाएँ. ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा पेज का साइज़ इंक्रीज़ होगा, वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज़ कर देगा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को. ये इसलिए होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं मेमोरी के साइज़ के. जो कौन डिवाइड करता है, पेज का साइज, जो पेज साइज़ डिवाइड करता है, मेमोरी का साइज़ डिवाइड कौन करता है, दैट इज़ पेज साइज. ठीक है, लार्ज पेजेस विज ऑल्सो वेस्ट मोर स्पेस विद इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. जो बड़े बड़े पेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट करते हैं, किसके साथ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के साथ. ठीक है, फॉर द रेफरेंस स्ट्रिंग एग्जाम्पल है कि एक रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास मान लो 3 और 3 से ज़्यादा फ्रेम्स हैं. ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा फ्रेम्स हैं. अब हमारे पास उसमें क्या निकले, उसमें हमारे पास 3 फॉल्ट्स निकले. जो पहला फॉल्ट था वो हर एक पेज के पहले रेफरेंस के लिए था. जो पहला फॉल्ट था वो हर एक पेज के हर एक पेज के पहले रेफरेंस के लिए था. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, अब हम रेफरेंस, हमने एग्जांपल लिया, उसकी एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे जो कि हमारे पास, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कर्व शेप में बने. ठीक है, क्योंकि अगर हम फिज़िकल मेमोरी, क्योंकि जब हम उनमें पेज फॉल्ट में फिज़िकल मेमोरी को ऐड कर देंगे तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं जो वो इंक्रीज़ हो जाएंगी. ठीक है, क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ. देयर इज़ अ ग्राफ. ओके, यहाँ पे है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्रेम्स आ गए, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स आ गए. ओके, क्या आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्रेम्स आ गए और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स आ गए. ठीक है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6. नंबरिंग दे दी हमने. अब 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16. ओके, 16 तक. अब हमने देखने हैं, अब हमारे पास क्या हुआ, अब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे. हमारा इसका ग्राफ बना है कुछ इस तरह. ठीक है, ये है ग्राफ पेज फॉल्ट्स का.
वर्सेस नंबर ऑफ फ्रेम्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स इस रेंज में थे और जो हमारे पास पेज फॉल्ट्स थे वो इतने इस रेंज से थे, मतलब कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हमारे इंक्रीज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। इंक्रीज इज द पेज फॉल्ट्स, इसमें हमारे पास शो कर रहा है कि हमारे पेज फॉल्ट्स हैं जो वो इंक्रीज़ कर रहे हैं और डिक्रीज़ कर रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स। ओके, दैट इज़ अ डायग्राम फॉर ग्राफ ऑफ पेज फॉल्ट वर्सेस नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।